हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं विशाल मेहता, एल्गो ट्रेडिंग फॉर एवरीवन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था चक्रव्यूह का तोड़, और कई लोगों ने अपनी एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी वो स्ट्रेटेजी के साथ शुरुआत की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई हाईली रेकमेंड टू वॉच दैट वीडियो। अब जब आप एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जान चुके हो और काफ़ी लोगों ने अपनी एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत भी कर ली है, आज हम एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। दोस्तों, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में आपने कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र के बारे में पढ़ा या सुना होगा। ब्रह्मास्त्र को एक बहुत ही लीथल वेपन माना जाता था। वो ब्रह्मास्त्र से आप किसी भी चीज का विनाश कर सकते थे और उसे चलाने की शक्ति भी कुछ ही देवों के पास थी। जस्ट लाइक ब्रह्मास्त्र को हम एक मोस्ट लीथल वेपन मानते हैं, वैसे ही ये स्ट्रेटेजी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट पे बैंक निफ्टी पे ट्रेड करती है। और ये स्ट्रेटेजी का बेनिफिट ये है कि वो कोई भी मार्केट कंडीशन में वर्क करेगी, मार्केट साइडवेज हो या मार्केट ट्रेंडिंग हो। ये स्ट्रेटेजी दोनों टाइप के मार्केट कंडीशन में परफॉर्म करेगी। ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो वो अपने आप को एक मोल्ड कर देती है कि ये मार्केट साइडवेज है तो मार्केट साइडवेज की तरह ट्रेड करेगी। और जैसे ही मार्केट ने एक डायरेक्शन पकड़ा, वो स्ट्रेटेजी को रियलाइज हो जाता है कि मार्केट अभी डायरेक्शन पकड़ रहा है, वो अपनी नॉन डायरेक्शनल कंपोनेंट को क्लोज करके एक डायरेक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देती है। तो जैसे हमने बताया कि बहुत ही लीथल वेपन है और ये स्ट्रेटेजी बड़ी लीथल है, इसीलिए हम इसको ध्यान से ट्रेड करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, ऑन 6 फेब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, और उसी की रेंज में पूरा दिन मार्केट घूमता रहा। आइए देखते हैं इस दिन ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्म किया होता। जैसे कि हम देख सकते हैं, मॉर्निंग में 9:16 को इस स्ट्रेटेजी ने 46,400 का कॉल 84.97 पैसे, मतलब ऑलमोस्ट 85 रुपीज में, एंड 44,900 का पुट 76.50 पैसे में सेल किया था। सिंस मार्केट पूरा दिन एक रेंज में था और दोनों ट्रैक के बीच में अच्छा प्रीमियम डिके हुआ, एंड एट 3:05 3:05 पे इस स्ट्रेटेजी ने दोनों लेग्स को स्क्वायर ऑफ कर दिया विद अ क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ऑफ 1,591। इस स्ट्रेटेजी को रन करने के लिए पीक मार्जिन हमको लगा था 1,30,000। दैट मीन्स जिस दिन मार्केट साइडवेज था उस दिन ये स्ट्रेटेजी ने 1.2% का प्रॉफिट बनाया। आप लोगों में से कई लोग सोचते होंगे कि अरे विशाल, साइडवेज मार्केट में तो ऑप्शन सेलिंग करके कोई भी पैसा बना सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर ये स्ट्रेटेजी साइडवेज में अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जब भी मार्केट डायरेक्शनल पकड़ लेगी तो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप क्या कहोगे? चलिए लेट्स सी विद एन लाइव एग्जांपल। जब भी ये स्ट्रेटेजी साइडवेज से स्टार्ट करके जब भी मार्केट ने डायरेक्शनल पकड़ा तो उसने डायरेक्शनल ट्रेंड की स्ट्रेटेजी बिठा दी। जैसे कि हम देख सकते हैं, ऑन 20 फेब बैंक निफ्टी ने गैप डाउन खोला। गैप डाउन ओपनिंग के बाद वो कुछ टाइम तक साइडवेज रहा। आफ्टर दैट एक अपसाइड ब्रेकआउट आया एंड मार्केट ट्रेंडिंग हो गया फॉर द होल डे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इस दिन इस स्ट्रेटेजी ने कैसे परफॉर्म किया होता था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी ने 9/16 को 47,000 का कॉल 80 रुपीज 80 पैसे में सेल किया, एंड 45,700 का पुट 81 रुपीज 50 पैसे में सेल किया, कंसिडरिंग इट वाज अ साइडवेज मार्केट। रिमेंबर दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी हमेशा एक साइडवेज मार्केट को अज्यूम करके चलती है क्योंकि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है। जैसे ही मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट किया एट 9:37 को, एल्गो ने 47,000 का कॉल जो हम लोग ने 80 पैसे में बेचा था उसको 117.85 में एग्जिट कर दिया। उसमें हमने 556 रुपीज का लॉस बुक किया। एट द सेम टाइम एल्गो ने पुट को भी एग्जिट कर दिया, जिसमें हमें 275 रुपीज का प्रॉफिट भी हुआ। फर्स्ट ट्रेड के एग्जिट करते ही एल्गो को पता चल गया कि भाई ये साइडवेज मार्केट नहीं है, ये तो ट्रेंडिंग मार्केट है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एल्गो ने मार्केट डायरेक्शन का पता लगाया कि मार्केट ऊपर की तरफ का है, एंड एट 9:37 ओनली उसने 45,800 का पुट को सेल कर दिया एट 75 रुपीज 30 पैसा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है। जैसे कि आपने देखा कि मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था 9:37 पे एग्जिट हुआ,
और मेरा दूसरा ट्रेड भी 937 को ही चला गया। ये है पावर ऑफ एल्गोस, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर ये चीज अगर आप मैन्युअली करते थे कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगते थे। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी ने 613 रुपया बनाया ऑन 1 लॉट, और वो स्टार्ट हुआ था नॉन ट्रेंडिंग डे से, एंड जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग हो गया उससे कन्वर्ट कर दिया अपने आप को और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना दी। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग ने डिटेल में तो समझ लिया, लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली इन द लॉन्ग रन में इतना पैसा देती है? तो यहाँ पे हम यूट्रेड का एक यूनिक फीचर एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है बैक टेस्टिंग ऑफ यूट्रेड ओरिजिनल्स। यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि अगर हम लोग ने ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी को पास्ट में अपने रूल के हिसाब से चलाया होता था तो मुझे पास्ट में ये स्ट्रेटेजी से कितना पैसा मिला और फ्यूचर में मैं कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कैसे करना है। तो थोड़ा अलग है क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो काफी स्ट्रेटेजी का टाइम है 9:20 के आसपास या 10 बजे, पर ये स्ट्रेटेजी मार्केट खुलते ही 9:16 को ही ट्रेड ले लेती है, विच इज इट इज वेरी एग्रेसिव इन नेचर। तो चलिए हम इसको बैक टेस्ट कैसे करते हैं। हमें बैक टेस्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र के कार्ड पे यहाँ पे एक बैक टेस्ट बटन दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया मैं देख सकता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस मुझे कब से देखना है, लास्ट 1 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। तो शुरुआत करते 1 साल से, देखते हैं कि लास्ट 1 साल में जब से ये 0DT एक्सपायरी आई है तब से ये स्ट्रेटेजी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट 1 ईयर क्लिक किया और बैक टेस्ट किया, तो मैं देख सकता हूँ लास्ट 1 साल में भी ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। अगर मुझे देखना है कि लास्ट 3 साल में कैसे परफॉर्म किया है तो मैंने लास्ट 3 साल सिलेक्ट करके बैक टेस्ट पे क्लिक किया। यू कैन सी ये लास्ट 3 साल में भी ये स्ट्रेटेजी काफी प्रॉफिटेबल रही है। पर ये तो एक मोटा नंबर है, मुझे तो देखना है कि ये 733 सिग्नल्स जो आए थे वो कैसे ट्रेड हुए और मेरा इक्विटी का वो कैसे परफॉर्म किया। तो मुझे यहाँ पे खाली एक बार क्लिक करना है। नाउ व्हाट आई कैन सी इज अ कंप्लीट डिटेल ऑफ बैक टेस्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक डार्क ब्लू है और एक लाइट ब्लू है। डार्क ब्लू लाइन है आपकी PNL, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी लाइट ब्लू है आपका निफ्टी बैंक, जहाँ पे हाउ द निफ्टी बैंक निफ्टी हैज परफॉर्म। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर हो या नीचे ये स्ट्रेटेजी ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, और जैसे कि हमने बताया कि ये काफ़ी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट पर डे 3000 रुपीज़ है और जब भी मैक्स लॉस है वो 2430 रुपीज़ के आसपास का है। और ये स्ट्रेटेजी का एक अगर आप विनिंग एक्यूरेसी देखो तो एक टिपिकल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी का विनिंग एक्यूरेसी है विच फॉल्स बिटवीन 60 to 70%। ये स्ट्रेटेजी ने ऑलमोस्ट 65% की विनिंग एक्यूरेसी के साथ आपको प्रॉफिट दिया है। तो आप सोचोगे कि प्रॉफिट बना कैसे, तो आप जैसे देख सकते हो कि एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज वर्सेस एवरेज लॉस ऑन लूजिंग डे काफ़ी क्लोज टू क्लोज चलते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं हमेशा पैसा बना के निकलता हूँ, और ये कालमा रेशियो जो हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय मैक्स ड्रॉडाउट, वो भी काफ़ी तगड़ा है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि अगर ये 2 के ऊपर है विच इज़ अ वेरी गुड सिस्टम, ये स्ट्रेटेजी का कालमार है 6.3 के आसपास का विच इज़ वेरी पावरफुल। ये तो होगी ओवरऑल नंबर्स की बात है। अगर मैं एक ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकता हूँ कि डे वाइज मेरे ट्रेड कैसे हैं। कि जैसे कि आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज मुझे 3 ट्रेड आते हैं। तो मेनली मार्केट स्टार्ट होता है एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी से, जहाँ से कॉल पुट होता है, और जैसे ही मार्केट ट्रेंड पकड़ता है वी आर एबल टू कैप्चर द बेनिफिट। जैसे कि आप देख सकते हो 30th जून आई कैन सी इट फ्रॉम द मार्केट क्योंकि बहुत स्टेबल रहा रहेगा, जहाँ पे कॉल पुट में मैं देख सकता हूँ कि प्रॉफिट काफ़ी तगड़ा हुआ था। तो वैसे ही आप एक इंडिविजुअल डे वाइज को स्टडी कर सकते हो। और जैसे ही मैंने यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक किया आई कैन एक्चुअली सी ईयर वाइज, मंथ वाइज एंड डे वाइज परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। तो चलिए देखते हैं 2024 आफ्टर 0DT आने के बाद ये स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस कौन से दिन अच्छा रहा है और कौन से दिन इतना खास नहीं रहा है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आफ्टर 0DT इंट्रोड्यूस होने के बाद ट्यूसडे को काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फ्राइडे उसके लिए इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। ये एक विजुअल इंटरप्रिटेशन है जिसको हम लोग को और वैलिडेट करना चाहिए।
तो जैसे हम लोग ने देख सकते हैं दोस्त कि ये स्ट्रेटेजी एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है जहाँ पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो और हिस्टोरिकली ये स्ट्रेटेजी ने प्रॉफिट दिया है। बैक टेस्ट करने के बाद ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इन द लॉन्ग रन ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी और आप अपने अकाउंट में ये स्ट्रेटेजी को रन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्रेड एल्गोस पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हो और आप ये एक एल्गो रेवोल्यूशन के पार्ट बन सकते हो। तो दोस्तों ये यूट्रेड एल्गो है क्या? यूट्रेड एल्गो एक नो कोड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई हुई बहुत सारी एक्सपर्ट स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हो और आप अपनी भी कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो without knowing the coding knowledge, you can actually make a powerful algo strategies on Utrade Algo. ऐसी और बहुत सारी एल्गो रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के बारे में हम बताएंगे। सो डेफिनेटली ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन डेफिनेटली दबाइएगा क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि कोई नया वीडियो हम लोग ने रिलीज किया है। एंड जैसे हम लोग बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिट हुआ है और आपको लग रहा है किसी और को बेनिफिट हो सकता है तो डू नॉट हेजिटेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स क्योंकि जैसे ही आप शेयर करोगे उनका भी नॉलेज बहुत बढ़ेगा एंड यू कैन एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।